अच्छा एक चीज और है, कुछ चीजें मान लेनी चाहिए। मोदी जी भी कहते कि कुछ बात मान लेनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपको समर्पित करती हूँ। स्वागत है जी। कि दिल में क्या है बताया थोड़ी जाता है। सही बात है। दिल में क्या है बताया थोड़ी जाता है, जख्म खोल कर दिखाया थोड़ी जाता है। आहा। दिल में क्या है बताया थोड़ी जाता है, जख्म खोल कर दिखाया थोड़ी जाता है। और माना प्रैक्टिकल प्रयोग का दौर है, माना प्रैक्टिकल प्रयोग का दौर है, पर जहर खा के आजमाया थोड़ी जाता है। बहुत अच्छे। अच्छा खजांची जी मेरे आते ही गए कि हास्य। देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, हास्य भी जरूरी है। अगर चेतन बार बार पढ़ता रहा, एक बार मेरे साथ ये मंच पर था, इसने इतना हंसाया कि एक लोग निपट लिए। अब उनकी पुण्यतिथि पे भी कवि सम्मेलन होता है, हास्य कवि सम्मेलन। तो वो 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं। आहा। पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं, आए मधुमास पुष्पों से भर जाते हैं। और मन आनंदित है गर ना करो गुदगुदी, मन आनंदित है गर ना करो गुदगुदी, गुदगुदाने से भी लोग मर जाते हैं। आप बड़े मन से सुन रहे हैं। अच्छा यहाँ जब तक मेरी उपस्थिति नहीं हुई बहुत सारे लोग थे, लोगों के आंख में चश्मे चमक रहे थे और खजांची जी बार बार कह रहे थे हास्य। प्रेम में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। यदि आपने प्रेम रस चख लिया तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूं। मैं एक बात बताऊं, ये सारे बूढ़े हुए हैं प्रेम रस चख कर ही, नहीं चखते तो सच में नहीं होते। नहीं देखिए अब ये मेरा मानना है, आप कितना मानते मुझे नहीं पता, कि विषय प्रेम हो हाँ। तो हर कोई शरीक हो जाता है। अच्छा है। विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। हाँ। मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। और देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को, तालियां आपकी गलत जगह थी, कि देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह। नहीं वो लोग चले गए, अब क्या कहा जा सकता है। एक लोग थे कि मैं बीजेपी से आया हूँ। अच्छा बीजेपी से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हमें बीजेपी चाहिए। अब क्यों चाहिए वो ऊपर वाला जाने। मैं प्रेम रस पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियों से आपसे स्वागत दीदी। अभी पूनम जी ने पढ़ा, उनके पति देव ने भी पढ़ा। पति जी बड़ा लंबा चौड़ा बता रहे थे ये। अच्छा हम महिलाएं, हम अपना दर्द किससे बताएं, हमारे ऊपर ही सारे चुटकुले कहे गए। एक बार इन्होंने अपने पति जी से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहा बहुत प्यार करते हैं। बोले 1 महीने से कहीं घुमाने नहीं ले गए, कहीं मुझे घुमाने ले चलिए। उनके पति देव इनके शमशान ले गए। तो कह रहे यहाँ कहाँ, करे पगली यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। अब मैं अपने तेवर में आती हूँ, कुछ प्रेम श्रृंगार की बात करती हूँ। मुझे पता कि आपको आनंद आएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये प्रेम घर से है तो परिवार है, प्रेम घर से है तो परिवार है, माँ से है तो दुलार है, अतिथि से है तो सत्कार है, प्रेमी से है तो प्यार है, शत्रु से है तो विदार है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अगर जिंदगी में प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अगर जिंदगी में प्रेम है तो हर दिन त्योहार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मैं वो प्रेम रस पढ़ती हूँ जो मुझ पर चढ़ा है, आप पर भी थोड़ा थोड़ा चढ़ाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई, अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई, गीत गजलों भरी डायरी हो गई। और प्रेम रस चख के हूँ इस कदर मैं मगन,
आहा, प्रेम रस चख के हूँ इस कदर मैं मगन, लोग कहते हैं मैं बावरी हो गई, लोग कहते हैं मैं बावरी हो गई। और ये 4 पंक्तियाँ और आप कैसे जान जाते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको प्यार करता है, जो आपकी परवाह करता है, जो आपकी कद्र करता है, वो आपको याद कर रहा है। सुनिएगा कि जल उठी मन महल की सभी बत्तियाँ, आहा, जल उठी मन महल की सभी बत्तियाँ, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियाँ, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियाँ, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियाँ।